बंधुओं, बोलना हरिओम। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संवत 2081 का जो श्री वशिष्ठ पंचांग है वो बनकर के तैयार है और श्री वशिष्ठ पंचांग के अंतर्गत आगामी वर्ष में दी जाने वाली मंदा तेजी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि का विवरण, भूकंप आदि का वर्णन और विभिन्न प्रकार की देश की राजनीतिक सामाजिक घटनाओं का वर्णन, अनेकों ही प्रकार की भविष्यवाणियां की जाती हैं। उसी के अंतर्गत संपूर्ण वर्ष का यदि एक सारांश कहें तो श्री वशिष्ठ पंचांग का संपूर्ण सारांश हर वर्ष पंचांग के प्रथम पृष्ठों में वक्त के बोल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखा जाता है। आज मैं उसी वक्त के बोल कविता का प्रस्तुतिकरण आपके सामने कर रहा हूं ताकि उसको सुन करके और श्री वशिष्ठ पंचांग को पढ़ करके आप सभी लोग भविष्य में होने वाली घटनाओं और अपने व्यापार आदि का हालचाल भली भांति से जान सकें कि क्या क्या संभावनाएं भावी वर्ष में दिखाई देती हैं। आइए, गणपति गौरी गिरीश गुरु गोविंद गोपीश, काल युक्त इस संवत में सब सुखी रहें जगदीश। इन पंक्तियों के माध्यम से संपूर्ण वर्ष की मंगल कामना हमने की है। तो इस वर्ष का राजा कौन है इत्यादि का जो वर्णन अब आप सुनिए। वर्ष का राजा मंगल बनकर बैल की सवारी करे। वर्ष का राजा मंगल बनकर बैल की सवारी करे, भारत का पराक्रम देख चीन और कनाडा डरे। धर्म की ध्वजा को लेकर मोदी योगी आगे बढ़े, चुनाव के भंवर से निकल राजा के सिंहासन चढ़े। भारत में भारत का जागरण सा हो गया और इंडिया का भूत मानो भारत में सो गया। संवत्सर बसे धोबी के घर, तट पर रोहिणी वास करे। चतुर्मेघ नव मेघ स्तंभ सब, खेत की खाली खाड़ करे। दक्षिण और पश्चिम में राज्य बाढ़ ग्रस्त गलतान रहे। उत्तर पूर्व का कुछ ही क्षेत्र खुशहाली पर मान करे। राजा कुछ के साथ शनि भी ऐसी चाल चलावेगा। धान्य मेघ नीर शेष सब, महंगे माल बिकावेगा। गेहूं सम जो चना बाजरा, ग्वार में तेजी आवेगी। मूंग मोठ और सौंठ खरीदो, जेब गर्म हो जावेगी। हाथी घोड़े रथ ऊंट आदि सब, वाहन का सत्कार बढ़े। और आज के युग में यूं समझें कि कारों का अब रेट बढ़े। चावल फिरे बावला होकर, जो चावल का व्यापार करने वाले लोग हैं वो विशेष ध्यान से सुनिए। चावल फिरे बावला होकर, टेढ़ी मेढ़ी चाल चले। धवल पताका कब उठेगी, एडी ठाठा हाथ बढ़े। 81 के साल में घर जब श्री राम का बनजेगा, हिंदू राष्ट्र की मांग से कोई राजनीति में तरजेगा। 2081 का हाल बताया, ज्ञान विवेक समय लाके
जेकर फिर भी समझ ना आवे, पूछो तुरत मनै आके। कर्म के लेख ना काटे कटते, देख लिए सब ग्रंथ ठाकै। और हे प्रभु कह योगेश, दिवस जो शेष, बीते तेरे गुण गाकै, बीते तेरे गुण गाकै। बंधुओं, इसी प्रकार से बहुत भी सूक्ष्म और संकेतात्मक तरीके से इस पद्यात्मक कवितावली में भविष्य में होने वाली धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं के बारे में प्रकाश डाला गया है। अतः आप सभी सूक्ष्मता से विचार करते हुए और अपने व्यापार में, राजनीति के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में इस वशिष्ठ पंचांग द्वारा की गई भविष्यवाणियों से लाभ उठाइए। हाँ, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए समझने का प्रयास करें और फिर उस बात को अपने जीवन में धारणा करें। धन्यवाद।